मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद मुबारका पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदन सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं इस पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। आज का मेरा जो मौजू है वो है शादी और निकाह में गलत रसूमात के हवाले से, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और बिलखुसूस सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का अमल क्या था, इस हवाले से मैं कुछ बातें आप हज़रात के सामने गोशो गुज़ार करूँगा। आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम में शादी यानी निकाह ये बहुत आसान और कम ख़र्च वाला अमल था, लेकिन आज ज़िंदगी के हर शोबे में जहाँ हम ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं, वहीं हमारे अंदर ऐश परस्ती भी घर कर रही है। आप अगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी का मुताला करें और हमारे असलाफ़ कराम की सवाने हयात को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि शादी ब्याह की सादगी जो उन्होंने की, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। पहले मंगनी का मतलब ये होता था कि निकाह का पैगाम भेजा जाता, आपस में गुफ्तगू होती, मशवरे होते, एक तारीख़ मुतय्यन की जाती और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ बग़ैर ज़्यादा ख़र्च किए शादी जैसे एक अज़ीम इबादत को लोग अंजाम देते थे। लेकिन आज तो जो शादी का पहला मरहला है, जिसे मंगनी कहते हैं, मौजूदा दौर में यही बड़ा ख़तरनाक है। इसी में ही इतने सारे रसूम व रिवाज हैं कि अगर कौम मुस्लिम में शादी से पहले जो एक रस्म है जिसे हम मंगनी कहते हैं, अगर आज उस पर गौर व फिक्र करें और देखा जाए तो कोसों दूर तक इसमें जो रसूम व रिवाज है उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नज़र नहीं आ रहा है। बग़ैर निकाह किए लड़का लड़की का सिर्फ़ मंगनी के नाम पर गुफ्तगू करना, सिर्फ़ मंगनी की वजह से घूमने के लिए जाना, सिर्फ़ मंगनी की वजह से सिर्फ़ बात फ़ाइनल होती है, निकाह नहीं हुआ, एक दूसरे से मुलाकात करना, घंटों फ़ोन पर बात करना, ये इस्लामी रसूम व रिवाज नहीं है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मेरा रब कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम में से जो बग़ैर निकाह के हों और तुम्हारे ग़ुलाम और लोंडियों में से जो नेक है उनके निकाह कर दो। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि, अगर तुम मोहताज हो तो परवरदिगार आलम निकाह की बरकतों से तुम्हें गनी बना देगा, मालदार बना देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसाअत वाला है, अलीम है। आज होता ये है हमारे मुआशरे में
बहुत सारे लड़के जिनकी एज शादी की हो जाती है वो सिर्फ इस वजह से निकाह नहीं करते, मैं तो लंदन नहीं जा पाया, अभी तो मेरी तिजारत ही नहीं लगी, और ये इसी सोच और फिक्र में अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा उम्र गुजार देते हैं। कोई 35 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र में, और इल्ला माशा अल्लाह 35-40 साल तक शायद ही कोई गुनाह से बचता हो। मेरा रब कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है कि निकाह में बरकतें इतनी है कि अगर कोई तंग दस्त है वो निकाह कर ले, मैं उसकी तंग दस्ती को दूर कर दूंगा। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अगर तुम मोहताज हो मौला तुम्हें मालदार बना देगा। तो कभी ये ना सोचना कि अभी तो मेरे ज़राए नहीं है, पैसे मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा या कहीं मेरी जॉब लग जाए फिर मैं निकाह करूँगा, और फिर उसकी अच्छी खासी उम्र निकल जाती है और इस दौरान वो बड़े बड़े गुनाहों में भी मुब्तला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से उसका एतमाद उड़ जाता है, क्योंकि मेरा रब फरमाता है मैं उसे मालदार करूँगा, मैं उसकी मोहताजी को दूर करूँगा। और हदीस मुबारका में वमन तरकत तज़वीजा बिखाफतिल ईलती फ़क़द असाअ ज़न्न बिल्लाह इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाह, कि जिसने परवरिश की डर से निकाह को तर्क कर दिया गोया कि उसने अल्लाह के साथ बदगुमानी की। मेरा रब फरमाता है मैं उसे मालदार करूँगा। तो पता ये चला कि तुम्हें बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने रब पर पुख्ता यकीन रखो, अपने रब पर भरोसा रखो। अगरचे तुम आउट ऑफ कंट्री ना जा सको, उससे पहले अगर तुमने निकाह कर लिया, अल्लाह निकाह की बरकतों से तुम्हारे घर में ही तुम्हारे लिए बरकतें अता फरमा देगा। ये कलाम मजीद में मेरा रब फरमाता है। अब आइए मैं ख़ास करके निकाह में जो बुरे रसूम व रिवाज है और साथ ही साथ दिखावे की एक लोगों में उमंग पैदा हो रही है कि मैं अपने बेटे की शादी में इस कदर ख़र्चा कर रहा हूँ, मैंने इतनी किस्म की बिरयानियाँ खिलाई, मैंने इस तरीके से डेकोरेशन किया, और जो बेचारे गरीब हैं वो अगर किसी अमीर घराने की शादी देख ले तो फिर वो मायूस हो जाता है। लेकिन आओ हम सहाबा कराम की ज़िंदगी में चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं और देखते हैं कि सहाबा कराम का अमल क्या था। एक सहाबी रसूल है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनका शुमार अशरा मुबशरा में से होता है। ये वो सहाबी रसूल हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी। ये वो सहाबी रसूल हैं जो मदीने की सरजमीन पर अपने वक्त के सबसे बड़े करोड़पति थे, सबसे बड़े मालदार। लेकिन अल्लाह अकबर, इनकी शादी में सादगी देखें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा नमाज फ़जर अदा करने के लिए मस्जिद नबवी में आए। आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत फरमा रहे थे। आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सफ़ेद लिबास में एक जर्द रंग देखा, निशान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय अब्दुर्रहमान बिन औफ, क्या तुमने निकाह कर लिया? आमतौर पे निकाह के दौरान कुछ इस तरीके का रस्म व रिवाज होता है कि जिससे पता चल जाता है कपड़ा वगैरह देख करके और इंसान की शक्ल व सूरत को देख करके। तो आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि तुमने निकाह कर लिया? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने निकाह कर लिया। फरमाया किससे? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अंसार की एक औरत से निकाह कर लिया। तो अब आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया कि वलीमा? कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, अभी मैंने वलीमा नहीं किया है। अब मेरे आक़ा फरमाते हैं ठीक है, कोई एक छोटी सी बकरी ज़बा करके वलीमा भी कर लेना। किन से फरमा रहे हैं? एक अजीम बिजनेसमैन, एक अजीम ताजिर, मदीने का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके हवाले से आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा में सबसे आखिर में अगर कोई जन्नत में जाएगा वो अब्दुर्रहमान बिन औफ होगा। ये अशरा मुबशरा में से हैं
जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमान सुना, या रसूलल्लाह मैं सबसे आखिर में जन्नत में जाऊंगा, वजह क्या है? ऐसा कौन सा मैंने अमल कर दिया या कौन सी खता मुझसे सरजद हो गई, कौन सी गलती मुझसे सरजद हो गई? मेरे आका फरमाते, नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम तो जन्नती हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इस कदर मालो दौलत से नवाजा है, हिसाब देते देते तुम्हारा वक्त लग जाएगा, इसलिए तुम सबसे आखिर में जन्नत में जाओगे। लेकिन उस सहाबी का निकाह देखो, मदीने में करोड़पति सहाबी रसूल का निकाह, लेकिन खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत नहीं। उन्होंने उसको उतना समझा ही नहीं जो आज हम समझ रहे हैं, उतना ज़रूरी नहीं समझा। आज तो हालात ये है कि इस तरीके से वेलकम के लिए अलग से एक डेकोरेशन किया जाता है, फिर जो है खाने के लिए अलग अलग तरीके के पकवान, ताकि लोगों को पता चले कि मैं किस कदर मालदार हूं। मुझे बताओ, क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी ज़्यादा कोई मालदार है आज के दौर में? आज के दौर में जो लोग मालदार हैं, अगर आप उनकी फैमिली में झांक करके देखोगे तो पता चलेगा कि बाप दादा भिखारी थे। और आज के दौर में मालदार बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज चरवाहे जैसे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, चमार जैसे लोग सीएम और पीएम बनकर के घूम रहे हैं। तो आज के दौर में मालदार बनना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज से 1400 साल पहले जो मालदार था, उस शख्सियत का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। लेकिन अल्लाहु अकबर, इतनी सादगी से उन्होंने निकाह फरमाया, इतनी सादगी से उन्होंने निकाह फरमाया कि हम उसे अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आओ मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु की मालदारी के हवाले से आपको बताऊं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रोज़ाना उनका तिजारती माल सैकड़ों ऊँटों पर लद करके ये बाहर जाता था और सैकड़ों ऊँटों से आता था। और दौलत के साथ साथ उनके अंदर एक खूबी ये थी कि वह दिल के बड़े गनी थे। राह खुदा में बेदरेग उन्होंने खर्चा किया, यहाँ तक कि 2 बार 40-40 हज़ार दीनार उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किए। 2 बार 40-40 हज़ार दीनार। और एक मर्तबा जब सहाबा कराम जिहाद पर जा रहे थे, तो ऐसे वक्त में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 500 घोड़े और 500 ऊँट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिए। इतने बड़े मालदार सहाबी। और जब सूरे बरात की चंद आयतें नाजिल हुई, उस वक्त भी उन्होंने खुश होकर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 4000 दिरहम पेश किए, 4000 दिरहम। और एक मरतबा तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक ज़मीन 40,000 दीनार में फ़रोख्त करके उससे जितने भी 40,000 दीनार जो रकम आए आपने गुरबा में तकसीम फरमा दिया। यह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। लेकिन अल्लाह अकबर, इतने अजीम और इतने मालदार सहाबी रसूल, निकाह का कोई चर्चा नहीं, किसी को खबर नहीं, खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया। और आज तो हालात ये है कि अगर कोई किसी के पास चंद रुपये आ जाएं, पैसे आ जाएं, तो इस तरीके से वो दिखावे करते हैं कि लिफाफा देख करके समझ में आ जाता है कि लिफाफे के अंदर है क्या। अमीर घराने की शादी है कि गरीब घराने की शादी है। सहाबा की जिंदगी से नसीहत हासिल करो। सहाबा मालदार थे, बड़े गनी थे, लेकिन वो दिखावे के खर्च नहीं करते थे। अल्लाह ने उन्हें अता किया था तो वो इस्लाम के नाम पर खर्च किया करते थे। अगर वाकई आप मालदार हैं, आप पैसे वाले हैं, जाहो हशमत वाले हैं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, तो शादियों में खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके इलाके में ढूंढो, ऐसी बेटियां भी मौजूद हैं कि जिनको सहारा देने के लिए कोई बाप मौजूद नहीं है, आगे बढ़ो, उनका निकाह कराओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत जैसी अजीम नेमत से नवाज देगा। आज जरूरत इस मिशन को आम करने की है। यह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अल्लाह अकबर, सादगी से निकाह किया। लेकिन जंगे बदर में जितने सहाबा ने हिस्सा लिया था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सबको तोहफे के तौर पर 400 दिरहम अता किए थे। 400 दिरहम उस दौर में, आज भी एक दिरहम की बड़ी कीमत है। आज से 1400 साल पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 400 दिरहम उन सहाबा को उन्होंने तोहफे के तौर पर भेजा था जिन्होंने जंगे बदर में शिरकत की थी। यह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। ये तो इनकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा खाका सिर्फ मैंने मालदारी के हवाले से बताया।
इतना सब कुछ होने के बावजूद एक सादगी जो उनकी शादी में हमें नजर आई, ये क़यामत तक एक मिसाल बन सकती है हमारे लिए और आपके लिए। और इन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पर इस सादगी वाली शादी की ताकि किसी गरीब घराने में अगर शादी हो तो वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को याद करे और अपनी सारी परेशानियों को दूर कर ले। यह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, अपने वक्त के करोड़पति, बड़े बिजनेसमैन, बड़े ताजिरमैन, बहुत बड़े आदमी जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब हम झांक करके देखते हैं तो पूरी ज़िंदगी में वो सादगी वाली अंदाज हमें उनकी पूरी ज़िंदगी नज़र आती है। तो इस्लाम इसलिए हमारे और आपके दरमियान नहीं आया कि हम फजूल खर्चियों में सिर्फ अपनी वाहवाही करते घूमें, इसलिए इस्लाम नहीं आया। इस्लाम तो इसीलिए आया है कि अल्लाह ने अगर हमें माल और दौलत अता फरमाया तो हम दीन के राह में खर्च करें, गुरबा में तकसीम करें। आओ मैं आपको बताऊं, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कौन नहीं जानता, जन्नती औरतों की सरदार, सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, जिनको मेरे आका ने अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया। पता है हज़रत फ़ातिमा का निकाह कहाँ हुआ? मस्जिद में हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ। आज तो दूर दूर तक मस्जिद में निकाह खाने का एहतमाम ही नहीं। मैं अगर बोलूं तो फिर लोगों को बात बुरी लग जाती है कि मस्जिदों को सिर्फ कुरान खाने के लिए बनाया गया, निकाह खाने के लिए नहीं। आज तो बड़े बड़े स्टेज सजाए जाते हैं निकाह खाने के लिए, जबकि सुन्नत यह है कि मस्जिदों में निकाह खानी की जाए। सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी का निकाह मस्जिद में, और तकरीब आपको पता है, अल्लाहु अकबर, अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आवाज देते 1,24,000 कमोबेश सहाबाए कराम उस तकरीब निकाह में शामिल हो जाते। अगर आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो मालो दौलत के हिसाब से अपनी बेटी का निकाह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना सकते थे, लेकिन नहीं। आप पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि मस्जिद में निकाह खानी हुई और 2 माह के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब रुखसती होती है, अल्लाहु अकबर, ये वो फ़ातिमा ज़हरा है जो अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठा दे, अल्लाह जन्नत से उनके लिए जोड़ा भेज दें। लेकिन हज़रत फ़ातिमा कहती है, मैं अपने घर में झाड़ू दे रही थी और बर्तन धो रही थी, मुझे मेरी कानों में आवाज़ आई कि मेरे वालिद फरमा रहे हैं कि बेटी तैयार हो जाओ, उम्मे ऐमन तुमको लेने के लिए आई, तुम अब अली के घर में चले जाओ। बारात का ये मंजर है। सैयदुश शुहदा की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की लाडली बेटी, इमामुल अंबिया की लख्ते जिगर। लेकिन बारात का मंजर आप पढ़ें, अरे मेरे आका तो वो हैं कि दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ को उनके लिए सोना बना दे। लेकिन बारात का मंजर अगर आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि हज़रत उम्मे ऐमन बुलाने के लिए आई और लेकर के हज़रत फ़ातिमा को चली गई, किसी को पता ही नहीं। और आज एक गरीब आदमी अगर उसके निकाह का टाइम करीब आता है तो कर्जों में डूबा हुआ रहता है। वो कई लोगों से वो कर्जा लेकर के, और उस कर्जे के बोझ, वो उसके कर्जों के बोझ के तले वो दबा हुआ रहता है, क्योंकि निकाह को हमने इतना मुश्किल बना दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, निकाह को आसान बनाओ ताकि जीना मुश्किल हो जाए। आज हालात ये कि 200 रुपए में इंसान गंदा बुरा काम जीना करके आ जाता है, और यहाँ लाखों रुपए में इंसान निकाह नहीं कर पाता है। इसलिए तो आज हमारा मुआशरा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे मुआशरे में इस्लाम की झलकियां हमें नजर नहीं आ रही है। ये हजरत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती है, ना ढोल, ना बाजा, ना गाना, ना कुछ भी नहीं। एक आम सी रुखसती हो रही है हजरत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। कोई ढोल बजाने वाला नहीं, कोई गाना गाने वाला नहीं। और आज तो शादी शादी ही नहीं है जब तक उसमें ढोल ना बजाए जाएं। वो शादी शादी ही नहीं है जब तक उसमें धमक धमक वाली आवाज के गाने ना लगाए जाएं। और फिर हम कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। वाकई अगर आप गुलाम रसूल हैं
तो निकाह जैसे मामलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी को फॉलो करो। जो पैगाम उन्होंने दिया है उस पर अमल करने की हमें बेहद ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, ये जो माँ है ना, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत का महीना है ये। वैसे तो उनकी सीरत पर अगर मैं रोशनी डालूं तो वक्त ही निकल जाए। सिर्फ इतना मैं बताऊंगा कि उस वक्त भी हज़रत फ़ातिमा ने हमेशा पर्दे का एहतमाम किया, और बिलखुसूस आपने निकाह के वक्त भी पर्दे का एहतमाम किया। और जब आप सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से रुखसत होकर के हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जा रही थी, उस वक्त भी आपने पर्दे का एहतमाम किया। क्या आज हमारी बहनें निकाह के वक्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ती हैं? बिल्कुल नहीं। आज तो मेकअप का मुजाहिरा किया जाता है, हुस्न व जमाल को बिल्कुल निखारा जाता है कि देखो हमारी जानिब, और फिर कहती हैं कि हम फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ हैं। फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ इस तरह नहीं होती। मैं अपने नौजवान भाइयों से भी कहूँगा, और यहाँ पर मौजूद जो बड़े हजरात हैं उनको भी कहूँगा कि निकाह को बुरी रस्म व रिवाज से बचाएं और उसे इस्लामी निकाह बनाएं। आओ मैं आपको बताऊं, एक मशहूर ताबई हैं हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज लोग हैं ना, देखते हैं लड़का अमेरिका में रहता है कि नहीं रहता है, अगरचे वो 20 साल ना चलेगा, लंदन में रहता है कि नहीं रहता वो देखना है, दुबई में रहता है या कहाँ रहता है, बस अगर है फौरन निकाह करा दो। ये आज हमारा मिजाज है, हर किसी का है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, आओ मैं आपको एक ताबई के हवाले से बताऊं। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हुस्नो जमाल की मलका थी। खलीफा वक्त अब्दुल मलिक ने अपनी बहू बनाने का फैसला किया था हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी को। वक्त का बादशाह अब्दुल मलिक ने, और जब पैगाम निकाह भेजा अपने बेटे के लिए, वक्त के बादशाह ने हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, वक्त का बादशाह था ना, इसलिए मैं कहता हूं कि मालदारी की बुनियाद पर अपनी बेटियों का निकाह ना करना, अखलाक की बुनियाद पर करना। यह देखना कि लड़के में किस कदर अखलाक है, यह ना देखना अमेरिका में रहता है या लंदन में रहता है या कहां रहता है, यह नहीं देखना। यह देखना कि जो लड़का है वो रसूल की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है कि नहीं गुजार रहा है। यह देखना कि आगे चल करके लड़का आपकी बेटी की हिफाजत कर भी पाएगा कि नहीं कर भी पाएगा। मैंने देखा आपके इलाके में कितने ऐसे केसेस हैं, बहुत मालदार हैं लेकिन बच्ची को तलाक दे दिया, पैसे वाला है लेकिन तलाक दे दिया। पता यह चला, अगर बेटियों की जिंदगी को संवारना चाहते हो, यह देखो यह लड़का आपकी बेटी की सही तरीके से हिफाजत करेगा या नहीं करेगा, यह आपको देखना है, पैसा और मालदारी नहीं देखना। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर चाहते तो वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक को के बेटे के लिए अपनी बेटी का निकाह करवा देते और हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब रिश्तेदारी में लग जाते बादशाह के। लेकिन अल्लाह अकबर, आपने मना फरमा दिया, आप पर जुल्म सितम किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन आपने अपनी बेटी का निकाह खलीफा अब्दुल मलिक के बेटे से नहीं फरमाया। आप बहुत बड़े उस्ताद थे, एक दिन आप दरस दे रहे थे, आपके एक शागिर्द थे हज़रत अबू विदाअ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आपने देखा कि कई दिनों से अबू विदाअ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, तकरीबन 3 दिन। तो एक दिन आए तो हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब ने पूछा, अबू विदाअ 3 दिन से छुट्टी पर था, आखिर वजह क्या? अर्ज़ करते हैं, हुजूर माफ़ फरमाए, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। चूंकि हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब जानते थे हज़रत अबू विदाअ के अखलाक के बारे में, आपने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया, मेरी बेटी है ना, इसी मजलिस में बैठो, अभी मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करवा देता हूं, कोई रस्म रिवाज नहीं। और उसी मजलिस में जहां हजरत अबू विदाअ पढ़ने के लिए आते हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास, उसी मजलिस में बैठ करके वक्त के एक अजीम ताबई हजरत सईद इब्ने मुसय्यब अपनी बेटी का निकाह बादशाह के बेटे के साथ नहीं करवाया, एक गरीब घराने के आदमी हजरत अबू विदाअ के साथ अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दिया। यह हमारे लिए मिसाल नहीं है? अरे 2 वक्त का खाना मिल जाए यही काफी है, दुनिया को दिखा करके क्या करोगे?
ये कपड़े, ये गाड़ी, ये बंगले सब छोड़ करके जाना है। ये देखो कौन आपकी बेटी की सही हिफाजत कर सकता है, उसके निकाह में अपनी बेटी को जो है दे दो। ये सहाबा कराम की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। गुर्बत पर कभी नहीं रोना। आप अंबिया कराम की जिंदगी को देखो, उन्होंने गुर्बत को पसंद किया, मालदारी को कभी पसंद नहीं किया है। कोई गरीब ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं, ये सोचो अल्लाह ने मुंह दिया है, वक्त 2 वक्त का खाना खा रहे हो, आप सबसे बड़े अमीर हो। अगर आप सेहतमंद हो, अगर आप तंदुरुस्त हो, आपके अंदर तवानाई है, ताकत है, बीमारियों से महफूज हैं, आप सबसे बड़े मालदार हैं। ये फैसला करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। कभी मायूस ना होना कि मेरा बेटा अमेरिका नहीं गया, लंदन नहीं गया, आउट ऑफ कंट्री नहीं गया, रिक्शा चलाता, मायूस ना होना। यह देखना बेटा फरमाबरदार है कि नहीं है, यह देखना कि बेटा रसूल की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है कि नहीं गुजार रहा है, यह देखना बेहद जरूरी है। हजरत अबू विदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके साथ निकाह फरमा दिया। और जब हजरत अबू विदा अपने घर में चले गए, हजरत सईद इब्न मुसय्यब नमाज मगरिब के बाद ये बारात, ये रुखसती, आज हम ढोल ताशे के साथ रुखसती करते हैं, लेकिन हजरत सईद इब्न मुसय्यब की जिंदगी को पढ़ो। अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं, बेटी चलो मैं तुमको लेकर के चलता हूं, तुम्हारे शौहर के पास मैं तुमको छोड़ करके आ जाऊंगा। और हजरत सईद इब्न मुसय्यब अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके हजरत अबू विदा के घर में जाकर के दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं सईद इब्न मुसय्यब। घबरा गए, दरवाजा खोला, बोले हुजूर आप मेरे घर में आ गए? बोले हाँ, सुबह निकाह पढ़वाया था तो सोचा बेटी को तुम्हारे पास रख दूं, इसलिए मैं लेकर के आ गया हूं। उसके बाद हजरत सईद इब्न मुसय्यब दूसरे दिन सुबह अपने घर में घर के छत पर चढ़ते हैं और ऐलान करते हैं, ऐ लोगों मैं ऐलान कर रहा हूं कि वक्त के अजीम ताबई सईद इब्न मुसय्यब ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ फरमा दिया है। तब जाकर के लोगों को पता चला। ये तो सहाबा कराम और ताबईन इज़ाम की ज़िंदगी है। और फिर हज़रत अबू विदा कहते हैं कि जब मैंने हज़रत सईद इब्न मुसय्यब यानी अपनी बीवी के चेहरे को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने चांद को उतार करके मेरे सामने रख दिया है। वो खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अल्लाह की किताब की हाफिजा थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानने वाली थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करती थी। यही तो सबसे बड़ी दौलत है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के हुकूक को समझ लें। हम मालदारी की बुनियाद पर अपनी रिश्तेदारी नहीं करेंगे, वो तो गैरों का तरीका है। हम रसूल की सीरत की बुनियाद पर और फातिमा ज़हरा की सीरत की बुनियाद पर अपनी रिश्तेदारी करेंगे। ये अहद लेकर के आपको उठना है, वरना फिर एक दिन तबाही तबाही आएगी माशरे में, सोसाइटी में खराबियां पैदा हो जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत की हिफाजत करना यह हम सब की जिम्मेदारी है। इसे बुरे रसूमात के ज़रिए से इसके चेहरे को मैला मत करो। गलत रसूमात के ज़रिए से निकाह जैसी अजीम इबादत को जिससे कुर्बे इलाही हासिल हो जाए, इसको बदनाम मत करो। सहाबा कराम की ज़िंदगी, ताबईन इज़ाम की ज़िंदगी, असलाफ़ कराम की ज़िंदगी, ये हमारे लिए एक नमूना अमल हैं। जब तक हम उनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। वैसे तो बेशुमार मिसालें हैं सादगी वाले निकाह के। फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर इस हवाले से गुफ्तगू होगी। बस मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता।